हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसकी लगभग 3 या 4 क्लास होंगी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन आज का हमारा टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको स्ट्रेट लाइन मोशन को भी बेसिकली दो तरीके से हम इसको पढ़ा सकते हैं। दो प्रकार से क्या होती है, टीचिंग की जाती है। एक तो हमारे पास होती है थ्योरेटिकल टीचिंग, जो कि बुकों में जो लिखा हुआ है वही हम उसको वही पढ़ाते रहे या वही हम पढ़ते रहे, वो होती है मतलब थ्योरेटिकल टीचिंग। जो बुकों में लिखा हुआ है एज इट इज थ्योरी हम पढ़ते रहे, वो होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग। क्या होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड टीचिंग या टेक्निक जो होती है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी को आप ध्यान से पढ़ें और उसी को घर जाके जब आप करें तो उसी को आप एनालाइज करें अच्छे से कि इसमें क्या करवाया गया था, वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो वो क्या होगी, आपकी ज्यादा समझ में आएगी और उससे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। थ्योरी चाहे कितनी भी हम पढ़ ले उससे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होना। तो वो क्या होती है, वो बस बोर्ड्स के लिए ही जरूरी होती है। अगर आपको IIT नीट ये क्रैक करना है तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है आप उसको ध्यान से सुने, उसको कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको आप सोचें, उस पर दिमाग लगाएं। तो ही आपको क्या होती है, वो क्या होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थ्योरी। यानी कि प्रॉब्लम आते कि हम उसको सोल्व करते गए, उससे हमने कुछ ना कुछ सीखा, तो होती है। यानी कि जो क्लास में पढ़ाया गया है, जो क्लास में प्रॉब्लम सोल्व किया है, उसको आप एनालाइज करें। ओके, तो हम शुरू करें स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है कि जो मतलब क्या हो रही है, जो स्ट्रेट चल रही है, यानी कि ग्राउंड पे है, वो क्या चल रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। एक रोड पे क्या ग्राउंड पे वो स्ट्रेट मूव कर रही है, होते क्या स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रेट लाइन मोशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ऑन ग्राउंड और एक होता है अंडर ग्रेविटी। क्या होता है, अंडर ग्रेविटी। एक होता है ऑन ग्राउंड और सेकंड होता है अंडर ग्रेविटी। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है और इस पे एक कार चल रही है v की वेलोसिटी से। कार क्या कर रही है, मूव कर रही है v की वेलोसिटी से। तो यानी कि वो क्या कर रही है, रोड पे स्ट्रेट चलती जा रही है। यानी कि जो वेलोसिटी का जो एंगल है ग्राउंड के साथ वो क्या है, 0 डिग्री है। एंगल ऑफ वेलोसिटी विद ग्राउंड 0 डिग्री। इसमें क्या है, एंगल ऑफ वेलोसिटी विद ग्राउंड 0 डिग्री। ये क्या हो रही है, एक ही मोशन हो रही है। यानी कि इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, मोशन इन 1D। यानी कि 1 डायमेंशन, एक ही तरफ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, इसमें क्या हो जाएगी, एक हमने ये क्या है, ग्राउंड है, एक बॉल को हमने क्या फेंका, ऊपर की तरफ फेंक दिया v की वेलोसिटी से, ये ऊपर जाएगी। एक बॉल को हमने क्या फेंका, ऊपर की तरफ v की वेलोसिटी से फेंक दिया, तो इसका एंगल ग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ वेलोसिटी विद ग्राउंड 90 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ग्राउंड के साथ 90 डिग्री। इसमें भी क्या हो रहा है, एक ही मोशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोशन इन 1D। यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो चाहे मोशन इन 1D बोल दो, तो उस केस में क्या होती है, हमारे पास एक ही साइड मोशन, यानी कि एक ही डायमेंशन, एक ही तरफ वो जारी है। मोशन इन 2D वो हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन। अगर आपको बोला जाए कि मोशन इन 2D यानी कि वो क्या होती है कि हमने एक बॉल को किसी अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री से कोई और एंगल हमें दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन 2D। 90 डिग्री और 0 डिग्री से अलग कोई एंगल दिया जाता है, यानी कि इससे कोई अलग एंगल है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन 2D। यानी कि एक बॉल को हमने किसी थीटा एंगल से फेंक दिया तो वो क्या देनाएगी, इसका वो क्या हो रहा है, दो साइड इसकी मोशन हो रही है, ऊपर भी और हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 2D। मोशन इन 2D ये हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल जब हम पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। या मैं आपको कह दूं कि हम मोशन इन 2D पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हम प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं। ओके, और मोशन इन 1D यानी कि स्ट्रेट लाइन हम उसमें पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही डायमेंशन, एक ही साइड में इसका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, वो ऊपर भी जा रही है 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि ऊपर भी जा रही है वो और नीचे भी मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में मूव कर रही है। तो आपको यहाँ पे समझ आएगी स्ट्रेट लाइन मोशन को दो पार्ट्स में, ऑन ग्राउंड और अंडर ग्रेविटी। और इनका ये आप सोचते हैं कि ये अलग पढ़ाया जाएगा, ये अलग पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमारे पास दोनों ही क्या होते हैं, ये सेम होते हैं।
ओके। और मैं आपको बता भी दूंगी कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्या फर्स्ट डिस्कशन, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट होती है कि बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन मोशन में 3 इक्वेशंस होती हैं, उन्हीं 3 इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो वो तीनों इक्वेशन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, या हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ये भी हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम 9th 10th में भी पढ़ते हैं कि ये जो 3 इक्वेशन है, बेसिक जो 3 इक्वेशन है, इन्हीं से लगभग क्वेश्चंस क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। ओके, सेकंड है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन मोशन है v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। पूरे स्ट्रेट लाइन मोशन में ये तीनों इक्वेशन ही यूज होंगी, हर एक क्वेश्चन से इनसे सोल्व हो जाएंगे। ओके, फिर आप कहेंगे कि ये टॉपिक फिर यहाँ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ये टॉपिक इसमें कई बार ये इक्वेशंस लगाने में बेसिक तरीके से इसी से होंगी कि सारे क्वेश्चन इन तीनों से सोल्व हो जाएंगे। पर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें उसमें जितना टाइम इन इक्वेशन और मोशन से लगेगा उसका हाफ टाइम क्या लगेगा, उन ट्रिक से आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। पूरे जितना भी मैं पढ़ाऊंगी स्ट्रेट लाइन मोशन में, आप कह सकते हैं कि मुझे ट्रिक से नहीं करना, बेसिक मेथड से करना है। मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। हेयर यहाँ पे हेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, v क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, t यहाँ पे टाइम है, a यहाँ पे एक्सेलरेशन है, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे कि इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालना, अगर डिस्टेंस किससे निकालेंगे, तो डिस्टेंस इन इक्वेशंस में नहीं लगता। यहाँ पे ये एस भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये एस भी डिस्प्लेसमेंट है, एस हेयर इज डिस्प्लेसमेंट, एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, वो उसको हम क्या निकालते हैं, इसी से वो डिस्टेंस का कोई फार्मूला, बेसिकली कोई फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है, एस इज हेयर डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। नोट करने वाली बात है, S is displacement not distance। S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है नहीं, ना कि डिस्टेंस। और ये इक्वेशन तभी लग सकती हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। दीज इक्वेशन आर वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम, जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है विद टाइम के साथ, टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होना उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, उसको हम बोलते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, हमारे पास 10 थी, फिर 1 सेकंड बाद वो क्या होगी 20 होगी, फिर दूसरी सेकंड के बाद वो क्या होगी 30 होगी, और तीसरी सेकंड में वो क्या होगी 40 होगी। तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि टाइम इक्वल टाइम में इक्वल जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज होना ही क्या है, एक्सेलरेशन है। ओके, तो यानी कि हमारे पास क्या पहले 1 सेकंड में 10 थी, फिर नेक्स्ट सेकंड में वो 10 इंक्रीज होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है। टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होना, वही हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद बाय टाइम। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, एक को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी, वो हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। फिर कोई स्टूडेंट कहता है कि मान लीजिए कि सर एक ट्रेन चल रही है,
उसकी पहले जो ट्रेन है वो चल रही है, उसकी पहले जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 50 थी, फिर 50 से 100 होगी, फिर 100 से 150 होगी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। These equations are valid only and only for acceleration is uniform. These are not valid when acceleration is non-uniform. Okay? मान लीजिए एक स्टूडेंट कहता है कि अगर पहले जो एक गाड़ी चल रही है उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी, 30 थी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 50 होगी, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 80 होगी। तो इस केस में क्या, पहले तो हमें लगा 30 से 50 यानी कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 50 से 80 हुई, फिर हमें क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे उसकी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो हमेशा अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस प्रकार हमें दे रखा है कि पहले जो वेलोसिटी है वो 30 थी, फिर वो 50 होगी, 50 से 80 होगी, फिर 150 होगी, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो उस केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग सकती। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, और ये वैक्यूम में ही इन इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लगाते हैं। ओके, दीज इक्वेशन, सेकेंड नोट करने वाली बात है, दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें गिवन है तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वैलिड है। ओके, तो आपको बात पता लगी होगी। ये जो बेसिक इक्वेशन है ये तो आपको टिप्स याद है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर कोई बोले तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर बात आती है कि सर कि हम इन इक्वेशन को कब क्या दे दे, कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, उसमें कंफ्यूजन हो तो उसको हम क्या करें। तो इसको यहाँ पे u क्या है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, वो गिवन ही होती है 99% क्वेश्चंस में, और a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो u और a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, vt रिलेशन। इसको हम क्या बोल देंगे, vt रिलेशन, क्योंकि u और u क्या होती है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो बेसिकली क्वेश्चंस में गिवन ही होती है। तो u और a क्या हो गया, यहाँ पे गिवन कांस्टेंट हो गया, तो बच गया क्या, vt रिलेशन। यानी कि हमें क्या दे देगा, फाइनल वेलोसिटी देके हमें टाइम पूछ लेगा, या फिर टाइम देके हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। इसको हम क्या बोल देंगे, एसटी रिलेशन। इसको हम बोल देंगे एसटी रिलेशन। या फिर टाइम देके हमें क्या पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट हमें पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट देके हमें टाइम पूछ लेगा, तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। इसको हम क्या बोलेंगे, वीएस रिलेशन। इसको हम बोलेंगे वीएस रिलेशन। फाइनल वेलोसिटी देके हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट देके हमें फाइनल वेलोसिटी पूछ लेगा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसमें हम लगाएंगे। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम इस पे जीरो लेवल के कुछ इक्वेशंस करते हैं ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आ जाए। हम जो क्वेश्चन हम करेंगे वो जीरो लेवल के होंगे ताकि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगानी आ जाए, और अंडर ग्रेविटी और ऑन ग्राउंड में क्या है फर्क, कोई भी फर्क नहीं है, वो आपको समझ आ जाए। उसके लिए मैं करवा रही हूँ, दिस इज द जीरो लेवल क्वेश्चंस, आप कर लेंगे इनको। ओके, तो मान लीजिए कि ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड है, इस पे कार मूव कर रही है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, और 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो इस केस में इस यहाँ पे मैं ए लिखना वो नहीं समझी जरूरी, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आती एक्सेलरेशन या वेलोसिटी है तो आप यूनिट देख लिया करो। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है तो वो एक्सेलरेशन है, और मीटर पर सेकंड दे रखी है तो वो क्या है, वेलोसिटी है। तो इसमें क्या है, ग्राउंड पे क्या कर रही है, कार मूव कर रही है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड V and S, find V and S after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी वो कवर कर लेगी वो हमें बतानी है। तो मुझे पता है ये आप कर लेंगे, पर मैं आपको इसमें ये मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको किस टाइम पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है वो मैं आपको
बता इसको। तो इसमें क्या बतानी है हमें, क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन से क्या निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है हमारे पास। तो v इक्वल टू 0 है, 0 प्लस 10 इंटू में 4। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 40 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल टू ये 0 हो जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई इसमें, 80 मीटर आ गई। तो इसको जो वेलोसिटी है आप उसको डायरेक्ट भी मन में भी आप बता सकते थे बिना इक्वेशन लगाए, क्योंकि एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो एक सेकंड में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक सेकंड में क्या हो जाएगी, 20। नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगी, 30। फिर 4 सेकंड में क्या हो जाएगी उसकी, 40 हो जाएगी। यानी कि पहले एक सेकंड में उसकी क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 1 पे उसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है हर टाइम में। तो यानी कि t इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, और t इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगी हमारे पास, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड बाद क्या हो जाएगी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक सेकंड में 20 हो जाएगी, नेक्स्ट एक सेकंड में 30 हो जाएगी, और नेक्स्ट एक सेकंड में क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तभी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म रहा है, 10 इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको मन में भी कर सकते थे और इक्वेशन में। और डिस्प्लेसमेंट आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ही आपको निकालनी पड़ेगी। ओके एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि इनिशियली एक बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइंड v एंड s आफ्टर 4 सेकेंड। v एंड s निकालने हैं आपको आफ्टर 4 सेकेंड। एक बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और उसको अप्रोक्स हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। तो आप इसको नोट कर लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9. इसको अप्रोक्स करके हम क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप करिए कि एक बॉल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 दे रखी है। फाइंड v एंड s आफ्टर 4 सेकेंड। ओके तो इसका हमारे पास क्या जाएगी, इसको हम सोल्व करेंगे। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगी, नीचे आती जाएगी। जो ग्राउंड है वो बहुत नीचे है, ग्राउंड क्या है, बहुत नीचे है। तो बॉल क्या हो जाएगी, नीचे आती जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, प्लस 80। तो v इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू में 4, यानी कि वेलोसिटी क्या आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। g क्या है, नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में क्या हो जाएगी हमारे पास, हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और बेसिकली सोच भी सकते हैं कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 से 10 हो जाएगी, फिर एक सेकंड में 10 से 20 हो जाएगी, फिर एक सेकंड में 20 से 30 हो जाएगी, और फिर एक सेकंड में 30 से 40। यानी कि 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 40 मीटर पर सेकंड। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 80 मीटर। तो इस पे हमें पता लगता है कि ये क्या था हमारे पास, ये डिस्टेंस था ऑन ग्राउंड, और ये क्या हमारे पास अंडर ग्रेविटी। दिस इज द ऑन ग्राउंड एंड दिस इज द अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ये नीचे v की वेलोसिटी से आती रहेगी। तो ये हमारे पास ऑन ग्राउंड था, ये क्या था, अंडर ग्रेविटी था। यानी कि दोनों में ही क्या है, सेम बात है। तो जो हमारे पास याद है, दोनों में क्या है, लगभग सेम बात है। तो इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहती थी। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्या है समझ आ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये ग्राउंड पे एक कार मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ओके, एक्सेलरेशन क्या दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड का। फाइंड टी एंड एस व्हेन बॉडी स्टॉप। हमें क्या बताना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब बॉडी क्या हो जाए, स्टॉप हो जाएगी। इसमें कहेंगे कि सर अब इनिशियल वेलोसिटी इसमें 40 मीटर पर सेकंड कैसे हो सकती है। इनिशियल तो क्या होगी उसकी 0 होनी चाहिए क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया होगा। नहीं, जो ये इनिशियल वेलोसिटी होती है ये वो होती है जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं वो क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी है। मान लीजिए कि ए बॉय इज रनिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपने स्टॉप वॉच क्या कर ली, ऑन कर ली और 1 सेकंड के बाद मैंने देखा कि उसने एक सेकंड कितने की उसने डिस्टेंस कवर करी। तो वहां से मैंने अपनी वेलोसिटी निकाल ली। तो यानी कि मैं क्या 1 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस जो कवर की वो मैंने उसकी देखी। तो यानी कि जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया वो क्या थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। पता नहीं वो कितनी देर से दौड़ रहा होगा, पर जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। ओके, यानी कि जब हम किसी को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं जब उसकी जो वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है। क्योंकि जब वो चला होगा पता नहीं वहां पे उसको कोई और ऑब्जर्व कर रहा होगा। यानी कि आपने जब उसको देखा तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 40 मीटर। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी ली जाती है वो होती है जब आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। और एक का क्या एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि रिटार्ड कर रही है इस कार को। ओके, तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक बात और, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इस जो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव होता है। तो ए इज, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ए इज नेगेटिव व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एंटी पैरेलल। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो, एंटी पैरेलल हो, जब ए क्या लेना है, हमें नेगेटिव लेना है। ए इज टेकन नेगेटिव व्हेन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो इसमें हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसमें वेलोसिटी टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे ये टी, क्योंकि ये बॉडी चलते चलते क्या हो जाएगी, कहीं पे ना जाके ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का रिटार्ड हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से 40 की मदद से आगे मूव करे और इसका 10 मीटर पर सेकंड से रिटार्ड हो रहा है, यानी कि चलते चलते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0, इनिशियल 40 दे रखी है, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होंगी तो ए नेगेटिव लेंगे। तो ये क्या आ जाएगी 10 इंटू में टी। तो ये 40 इंटू 10 टी आ गया हमारे पास। टाइम क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4 सेकेंड। टाइम क्या आ गया हमारे पास, 4 सेकेंड आ गया। डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या माइनस 2as आएगा क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल है। क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू में s। यह आ जाएगा हमारे पास, यानी कि तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1600 डिवाइड बाई 20, यानी कि इसमें भी क्या आ रहा है हमारे पास 80 मीटर आ रहा है। और इसमें टाइम तो आप क्या देखते ही बता सकते थे कि 4 सेकंड आएगा क्योंकि 40 से ये मूव कर रही है और 10 मीटर पर सेकंड का इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से रिटार्ड हो रहा है। यानी कि 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 30, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो जाती है 20 हो जाती, फिर अगले 1 सेकंड में 10 हो जाती, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगी 0, यानी कि 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप इसको देखते ही बता सकते थे। अगर एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड देता तो 2 सेकंड के बाद क्या हो जाती है, जो 0 हो जाती है, यानी कि 1 सेकंड बाद 20 हो जाती है और नेक्स्ट 1 सेकंड में क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कब 0 होगी। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि आज 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड।
ओके, उसकी 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ फेंक दिया गया। यही है इसमें हमें निकालना है, फाइंड टी एंड एस व्हेन बॉल स्टॉप्स, या बॉडी स्टॉप हो जाएगी तो टी और एस क्या होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी क्या आएंगे, इस क्वेश्चन भी हम इसी से इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी यही इक्वेशन लगेंगे। ये बॉल क्या हो जाएगी, ऊपर जाती 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 जाएगी और कहीं पे इसकी ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर जाती जाएगी और एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि इसका भी टाइम क्या होगा, 4 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही इक्वेशन हम लिखेंगे और एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 80 मीटर, ये डेवलप करेंगे। तो यही दोनों इक्वेशन से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑन ग्राउंड और एंड, ये क्या हमारे पास ऑन ग्राउंड था एंड दिस वन इज द अंडर ग्रेविटी। तो ऑन ग्राउंड और अंडर ग्रेविटी दोनों क्या है, सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बस इनको जो नाम है वो लिख दे दिया। ये इसमें जो सोल्व करने का तरीका है, जो आंसर है वो दोनों में क्या आते हैं, सेम आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये क्या है, ये भी इसी प्रकार से सोल्व होगा और दोनों ही क्या है, सेम है। दोनों के आंसर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। और हम इसको बता भी सकते थे कि नीचे की तरफ जी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। और ऊपर 40 की तरफ है तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 30, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहा है इसका। अगले 1 सेकंड में 20 हो जाएगी, अगली 1 सेकंड में 10 हो जाएगी और अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डिस्टेंस जो कवर करेगी हम थर्ड इक्वेशन मोशन से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 80 मीटर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा दोनों में फर्क क्या है और दोनों में क्या है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो इसमें जो आप इसको नोट कर लीजिए। आपको ये समझ आ गया होगा दोनों क्वेश्चंस जो मैंने करने हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, 0 लेवल क्या था, सभी को आता हुआ ही होता है, 0 लेवल ऑफ डिस्कशन था। अब जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर एक बॉल को हमने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, एक बॉल को मैंने अपने हाथ से कांटेक्ट करते उसकी वेलोसिटी क्या थी, 40 मीटर पर सेकेंड, तो उसका बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। कि एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया 40 मीटर पर सेकेंड से, इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ लाइट क्या होता है कि इस बॉल की वेलोसिटी 0 होने में, 0 होते होते क्या टाइम, कितना टाइम लगेगा, और फिर वापस से 0 होके नीचे ग्राउंड में आने में इसको जो टोटल टाइम, यानी कि इसकी 40 से 0 ही, 0 से वापस इसकी 40 होने में जो टाइम लगेगा वो हमें बताना है। वो क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप पहले खुद सोचिए, इसका टाइम ऑफ लाइट है वो कितना हो जाएगा, जो इसका टाइम ऑफ लाइट है वो क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। ये टाइम ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। आप इसको मन में सोच सकते हो, क्यों, 40 मीटर एक रूल होता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में ही भी लगता है। इसको 40 से ऊपर फेंका गया तो 1 सेकंड बाद 30 हो जाएगी, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद 20, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगी और नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 होने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, 4 सेकंड। और 0 से वापस ग्राउंड में आने में जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 सेकंड। यानी कि जो ऊपर जाने का टाइम होता है वही नीचे आने का टाइम होता है। ये रूल होता है कि जो जितनी टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में उसको लगता है। तो टाइम ऑफ लाइट क्या हो गया, 8 सेकंड। मान लीजिए कि एक बॉल को मैंने 60 से ऊपर फेंका, 60 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। एक बॉल को 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 सेकंड आ जाएगा। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 12 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 50, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 40, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 30, नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 20 हो जाएगी और नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद 0 हो जाएगी। तो 6 सेकंड्स लगेंगे उसकी वेलोसिटी को 0 होने में, क्योंकि उसमें जो रिटार्ड हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ लग रहा है। इसमें जो रिटार्ड हो रहा है जी का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नीचे की तरफ हो रहा है, तो हर एक सेकंड में 10 क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मान लीजिए कि एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 90 मीटर पर सेकंड से, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा।
90 से ऊपर फेंका तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इसका 18 सेकंड हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 18 सेकंड हो गया। ओके, एक बॉल को मैंने 120 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, इसकी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 120 मीटर पर सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा इसका 24 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 24 सेकंड। एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, कितने 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 20 सेकंड हो जाएगा। एक अनदर क्वेश्चन और इस पे आता है कि इसमें अगर आपको वेलोसिटी देके टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो आप उसको बता सकते हो। ये भी इसमें पूछ सकता है कि 40 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो आप मन में सोच के उसको बता सकते हो कि 40 से फेंका तो 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। 120 से फेंका तो 12 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। 60 से फेंका तो 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। और यही रूल आता है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम क्या लगता है नीचे आने में लगता है। ओके, और ये जो सारा डिस्कशन होता है ये वैक्यूम में ही किया जाता है, एयर में हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि एयर में अगर करेंगे तो इसमें क्या लग जाएगा हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल जो उस पर वर्क हो जाएगा, एक्सटर्नल जो फोर्स उस पर लग जाएगा, उस केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमेशा जो डिस्कशन लिया जाता है वो वैक्यूम में लिया जाता है। और ये प्रूव भी किया था न्यूटन ने कि वैक्यूम में जो डिस्कशन ये सभी जो किया जाता है ये प्रूव बाय न्यूटन ने प्रूव किया था ये। ओके, अगर हमें दे दिया टाइम ऑफ फ्लाइट देके हमें वेलोसिटी पूछ लेगा इनिशियल, ये क्या है हमारे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बोलते हैं इसको प्रोजेक्शन वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी बोला जाता है। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देके प्रोजेक्शन वेलोसिटी पूछ ले, मान लीजिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 10 सेकंड, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि उसने 10 सेकंड उसको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया, यानी कि 5 सेकंड उसको क्या लगेगा ऊपर जाने में और 5 सेकंड नीचे आने में, तभी तो 10 सेकंड दिया उसको, तो यानी कि 50 से फेंका होगा तभी उसको 5 सेकंड लगेंगे, तो यानी कि इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी 50। अगर मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमें दे दिया 20 सेकंड्स, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 18 सेकंड, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 90 मीटर पर सेकंड। प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी 90 मीटर पर सेकंड उसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, तो यानी कि इसको हम ड्रॉ करते हैं अच्छे से, ये आपको समझ आएगा कि आप मन में ही उसको कैसे बता सकते हैं। अब हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी होते होते ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी। यानी कि 1 सेकंड बाद t इक्वल टू ये क्या था t इक्वल टू जीरो पे 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में t इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। t इक्वल टू 3 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। और t इक्वल टू 4 पे इसकी मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। फिर नीचे आते समय इसकी यहाँ पे t इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी वापस से 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और t इक्वल टू 6 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। और t इक्वल टू 7 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और t इक्वल टू 8 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी वापस से 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यानी कि इसमें क्या होती है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड, और ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड। तो पहले नोट करने वाली बात ये है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीज बाय 10 मीटर per second in every 1 second, and during downward motion velocity increase by 10 मीटर पर सेकेंड इन एवरी 1 सेकेंड। हर एक सेकेंड में नीचे आते समय वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ऊपर जाते वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट नोट करने वाली बात टाइम ऑफ एसेंट,
क्या होता है, इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल होता है टाइम ऑफ डिसेंट। यानी कि ऊपर जाने के टाइम को क्या बोला है, एसेंट बोला गया है, नीचे आने के टाइम को क्या बोला गया है, डिसेंट बोला गया है। यानी कि जो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू होता है टाइम ऑफ एसेंट के। ओके, और ये हमेशा क्या होता है, वैक्यूम में ही होता है, वैक्यूम में ही इसका डिस्टिंक्शन होता है। ये तभी अप्लाई होता है जब वैक्यूम होता है प्रॉपर। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है। और दूसरी नोट करने वाली बात होती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होती है इक्वल टू होती है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। जिस वेलोसिटी से फेंका गया यानी कि जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक होगी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तीन मेन बात होती है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी डिक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक के। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। इसमें जो डिस्कशन है, इसमें ये जो दो लेवल बनाए गए हैं, ये दो जो लेवल, इसमें ये क्या होती है, इसी रास्ते से जाती है और इसी रास्ते से वापस आती है। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए दो अलग अलग रास्ते बनाए हैं। ये इसी रास्ते से जाती है और इसी से वापस आती है। फिर कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मान लीजिए कि हमने एक बंदूक से फायरिंग की, बंदूक से हमने फायरिंग कर दे तो वो उस वापिस उसमें बंदूक में डल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सारा डिस्कशन जो है ये वैक्यूम में होता है। और जब हम फायरिंग करते हैं तो वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। मान लीजिए कि वो 0.1 डिग्री भी अगर वो हो जाती है, 0.1 डिग्री भी अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन से हट जाती है तो उस केस में भी वो वापस उसमें नहीं गलेगी। क्योंकि अगर हम फायरिंग करते हैं तो मान लीजिए जो बुलेट है वो 2-3 किलोमीटर तक जाती है और इतने में वो क्या होती है, वाइब्रेट करते जाते उसका एंगल क्या होता है, ज्यादा वो क्या हो जाती है, हट जाती है, वो स्ट्रेट नहीं रह पाती। ये तभी वैलिड होता है कि जब वो हम किसी अगर स्ट्रेट हम फायरिंग कर रहे हैं तो उस केस में वो क्या होती है, वापस एंटर कर सकती है। और दूसरी बात है कि मान लीजिए कि हमने फायरिंग करी तो जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो 200 मीटर पर सेकंड थी, तो उस केस में जब वो वापस जब आएगी तो उसकी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड नहीं होती। वैसा क्यों नहीं होता, पहले रीजन इसका ये है कि वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, वो एयर प्रेजेंट होती है। अगर हम उसको वैक्यूम में करते हैं तो वो सेम ही उसी वेलोसिटी से आएगी। अगर ये क्या थी, ये हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये क्या दी थी, न्यूटन्स ने दी थी। और उसने कहा था कि जो ये मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये तभी मैकेनिक्स तभी आप पढ़ सकते हो, वैक्यूम में रहते हुए ही आप इसको, वैक्यूम में ध्यान रखते हुए ही आप इसको पहले पढ़ सकते हो। अगर एयर अगर प्रेजेंट है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन भी फेल है, उनको भी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये तभी यूज हो सकता है जब वैक्यूम हो, और वो बंदूक में वापस तब कभी नहीं वापस नहीं आती, क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि वो वाइब्रेट करती है। अगर वो 0.1 एंगल डिग्री ही हट जाती है, अपने स्ट्रेट नहीं रहती, 0.1 एंगल मूव कर जाती है, तो उस केस में वो वापस नहीं आती, वो स्ट्रेट ही रहनी चाहिए। और दूसरा क्या है, तो वैक्यूम में अगर हम करते हैं वहां पे एयर प्रेजेंट होती है, वैक्यूम में अगर हम करेंगे तो वापिस आ जाएगी। ओके, तो पहले बात ये, तो ये रीजन है, ये वैक्यूम में रहते हुए हम करते हैं, और जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से तभी वापस आएगी जब वैक्यूम होता है। ओके, अगर आप स्ट्रेट रहते हुए अगर करते हो तो वो वापस उसी में वापस आ जाएगी। अगर बिल्कुल आप स्ट्रेट रहते हो तो उस केस में वो वापस आएगी जरूर। अब मान लीजिए कि इस लेवल पे बॉल क्या है, 2 बार है। इस लेवल पे बॉल क्या है, 2 बार है, एक t=1 पे, एक t=7 पे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास, 8 सेकेंड ही है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या रहा है, 8 सेकेंड आ रहा है। इस लेवल पे भी बॉल क्या है, 2 बार है, 6 और 2, एक t=2 पे, एक t=6 पे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास क्या है, 8 सेकंड आ रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या है, 8 सेकंड ही है। इन दोनों को भी अगर हम ऐड कर देंगे तो इस पे भी क्या हमारे पास 2 बार है, t=3 पे और t=5 पे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, 8 सेकंड आ जाएगा। यानी कि किसी भी लेवल पे अगर जो हमेशा जो बॉल होती है वो एक लेवल पे 2 बार होती है, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। क्योंकि एक ही लेवल पे जो बॉल होती है वो 2 टाइम पे होती है, अगर उन दोनों टाइम्स को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने आपको क्या दे दिया, एक बॉल को ऊपर फेंका, यहाँ पे मैंने t=6
और t इक्वल टू 12 मैंने आपको दे दिया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारे पास 18 सेकेंड। यानी कि ये एक लेवल पे जो बॉल है वो 2 बार होती है, अगर उन दोनों टाइम्स को हम ऐड कर देते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है हमारे पास। मान लीजिए कि मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 16 पे, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 20 सेकेंड्स आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 20 सेकेंड। ओके, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे t इक्वल टू 1 पे थी, ये t इक्वल टू 2 पे थी एक ही लेवल पे, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या आ जाएगा t1 प्लस t2। ये नोट करने वाली बात है। अगर आपको 2 लेवल पे टाइम दे दिया, एक ही लेवल पे 2 टाइम आपको दिए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको डायरेक्ट निकालना है, तो आप उन दोनों टाइम को ऐड कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा t1 प्लस t2। दूसरी बात, यहाँ पे ऊपर जाते इसमें जो वेलोसिटी है, नीचे आते वक्त भी वही इसकी क्या है स्पीड है। ऊपर जाते इसमें जो इसकी स्पीड है वो नीचे आते हुए इसमें क्या है इसकी वही स्पीड है। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जो इसकी स्पीड होती है वो इक्वल होती है, तो अपवर्ड स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगी। अपवर्ड स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं एट पर्टिकुलर लेवल अपवर्ड स्पीड इक्वल टू क्या है डाउनवर्ड स्पीड। कई बार क्वेश्चन क्या आता है माइंड में कि यहाँ पे हमने वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया, स्पीड वर्ड यूज किया है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, और इस केस में क्या है एक बार क्या है ऊपर की तरफ है एक बार नीचे की तरफ, डायरेक्शन इसमें दोनों में क्या है अलग अलग है। तो इस केस में हमने क्या किया स्पीड वर्ड यूज किया है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें ऊपर जाता है अपवर्ड, एक बार ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ है, एक तरफ नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ है। तो इस केस में वेलोसिटी इसकी स्पीड क्या है दोनों की सेम है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो इसलिए हमने यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया। तो एट पर्टिकुलर लेवल पे जो अपवर्ड स्पीड होती है इक्वल टू क्या होती है डाउनवर्ड स्पीड होती है। और ये जो सारा डिस्कशन है ये हमेशा वैक्यूम में रहते हुए ही इसको क्या किया जाता है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं वैक्यूम को ध्यान में रखते हुए। और ये मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये न्यूटन ने बताया था कि न्यूटन ने कहा था कि ये तब भी वैलिड है जब आप क्या है वैक्यूम को लेके चलते हैं। ओके, वैक्यूम में आप कोई भी करते हैं तो उसी केस में ये वैलिड है। अगर एयर प्रेजेंट है यहाँ पे तो उस केस में ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या है उसमें फेल हो जाती है, और ये जिस रास्ते से जाती है उसी से वापस आती है। ये मैंने इसको अलग बनाया क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, मेरे हाथ मैंने ऊपर की तरफ करा तो हाथ से कांटेक्ट हटते ही तुरंत, यानी कि हाथ से जो तुरंत जो कांटेक्ट हटते ही जो वेलोसिटी होगी वो 40 मीटर पर सेकंड है। और वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक वो है टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगी वो क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक है, क्योंकि टकराने के बाद तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी 0 हो जाएगी। तो टकराने से जस्ट पहले और फेंकने से हाथ के कांटेक्ट हटने से जस्ट बाद में वो क्या हो जाएगी हाथ के कांटेक्ट, मैंने अपने हाथ से ऊपर की तरफ फेंका तो हाथ से कांटेक्ट करते ही जस्ट बाद में जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। ओके, यहाँ पे जो हमारे हम जो क्वेश्चंस करते हैं इसमें जो ऑन ग्राउंड के जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं पूरे सिलेबस में 11th 12th के सिलेबस में, तो जो ऑन ग्राउंड के जो क्वेश्चन होते हैं वो 20% ही होते हैं और अंडर ग्रेविटी के होते हैं 80% क्वेश्चन। तो इसमें जो ज्यादातर डिस्कशन होता है वो अंडर ग्रेविटी का ही होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी के होते हैं। अब ये क्या होता है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 40 से फेंका हम सोच के भी बता सकते हैं, हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो उस केस में अगर इसका फॉर्मूला भी है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला भी है 2u/g। u यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, हम इसको सोच के भी लिख निकाल सकते हैं कि 40 से फेंका तो 4 सेकंड के बाद हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड के बाद 30, दूसरे सेकंड के बाद क्या जाएगी 20, फिर
10 फिर 0, तो 4 सेकंड्स लगेंगे उसको 0 होने में। और एक हम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, कि कितने सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ऊपर जाने का टाइम होगा वही नीचे आने का होगा। एक फॉर्मूला भी है टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u बाय में g, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला भी है 2u बाय में g। तो आप कहेंगे अगर सभी इक्वेशन सोचने और उसी इक्वेशन से जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या दे देगा 53 दे दिया उसने, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या दे दी 53 दे दी, तो आप यहाँ पे पुट करके उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है निकाल सकते हैं। और ये आया कहाँ से, v इक्वल टू क्या हो गया u प्लस एटी, v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे u प्लस एटी, ये 0 होगी हमारे पास, u माइनस एटी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है तो ये क्या लेंगे, दोनों अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम क्या आ रहा है हमारे पास u बाई जी आएगा, टाइम क्या आ जाएगा u बाई जी आ जाएगा। ये क्या है, ऊपर जाने का है दिस, ये क्या है हमारे पास ऊपर जाने का, और यही क्या होगा नीचे आने का भी क्या हो जाएगा, ये क्या हमारे पास ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का भी टाइम क्या होगा u बाई जी होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारे पास 2u बाई में जी, ये यहाँ से आया है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने का जो टाइम होगा वो u बाई जी होगा, नीचे आने का भी u बाई जी होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा 2u बाई में जी। ओके, अब नोटिस करना था फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड हम किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट सेकंड होता है वो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 तक, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट सेकंड, इसको हम फर्स्ट सेकंड बोल रहे हैं। ये क्या है हमारे पास सेकंड, दिस इज द थर्ड सेकंड, और ये क्या हमारे पास फोर्थ सेकंड। ओके, सेकंड क्या होती है, यानी कि t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 तक, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 को हम क्या बोलेंगे सेकंड। थर्ड सेकंड क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3। यहाँ पे t इक्वल टू 3 कहना और थर्ड सेकंड कहना, इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। t इक्वल टू 1 सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है। t इक्वल टू 3 कहना, t इक्वल टू 3 और थर्ड सेकंड कहना, दोनों में क्या है फर्क है। यहाँ पे t इक्वल टू 3 कहना यानी कि क्या है एक टाइम इंस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट हमें दे दिया, और थर्ड सेकंड कहना एक टाइम इंटरवल है, दिस इज द टाइम इंटरवल। कि आप कहेंगे कि मान लीजिए कि कहीं आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल का टाइम आपने टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि 11 और 11:30 के बीच में है, तो वो क्या है हमारे पास टाइम इंटरवल है, दिस इज द टाइम इंटरवल। उन्होंने फिक्स कह दिया कि 11:15 है, तो वो क्या हो जाएगा एक टाइम इंस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू 3 क्या है, एक टाइम इंस्टेंट है, और थर्ड सेकंड बोल दिया तो ये क्या है टाइम इंटरवल है। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम इंटरवल। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारे पास कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 में कितने डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, तो यानी कि 30 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो जो यहाँ से s आएगी वो क्या आ जाएगी 35 मीटर, s जो आएगी वो यहाँ से क्या आ जाएगी 35 मीटर आ जाएगी। तो आप कहेंगे कि जो इसकी जो हमने फाइनल वेलोसिटी ली वो 30 क्यों ली, फाइनल वेलोसिटी तो वो होगी जहाँ पे ये रुक जाएगी, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 टू 1 तक का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी फाइनल हो जाएगी, और दिस वन इज द इनिशियल। जिस पॉइंट तक का हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट तक का डिस्कशन हम कर रहे होते हैं वही हमारे लिए क्या होती है फाइनल वेलोसिटी। हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 तक का कर रहे हैं, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अगर हम डिस्कशन करें t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 तक है, तो यानी कि ये हमारे पास इनिशियल होगी और ये क्या हो जाएगी फाइनल। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो यहाँ पे जो s की वैल्यू आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद, ये क्या आ गया हमारे पास 400 इक्वल टू 900 माइनस 20s, तो 20s इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 500 आ जाएगा। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 डिवाइड बाय में 20, तो क्या आ गया हमारे पास 25 मीटर, क्या आ गया हमारे पास 25 मीटर आ गया। अब t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 लगाएंगे, तो इसमें भी लगा देंगे हम v स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 मीटर आ जाएगी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हम ट्रैवल करी उसने 35 मीटर 25 मीटर, और ये क्या आ जाएगी 15 मीटर आ जाएगी। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4 लगाएंगे तो आ जाएगी 5 मीटर। यानी कि यहाँ से एक हमें पता लगता है, रिजल्ट निकलता है
कि अगर मान ली इसने बॉल को क्या करा, बॉल को इसने फेंका 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 35 मीटर होगी। यानी कि जितनी वेलोसिटी से फेंका उसमें से 5 लेस कर दीजिए, जितनी वेलोसिटी से फेंका उसमें से 5 लेस कर दिए, और सेकंड में जो होगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, 35 मीटर ट्रेवल करी, फिर उसमें से 10 माइनस कर दिया, यानी कि 25। सेकंड में कितनी करेगी, 25। थर्ड सेकंड में क्या करेगी, 15। यानी कि पहले उसमें से 5 लेस कर दीजिए, फिर 10 लेस करते जाइए। यानी कि फर्स्ट सेकंड अगर उसने 60 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका, तो फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो 55 मीटर हो जाएगी। सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी होगी, 45। यानी कि 55 में से क्या 10 माइनस कर दीजिए, फिर थर्ड सेकंड में क्या हो जाएगा, 45 में से 10 लेस कर दीजिए, 35 मीटर ट्रेवल करेगी। तो यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, जो S1 हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, U माइनस 5, और S2 क्या आएगी हमारे पास, S1 माइनस 10, और जो S3 आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, S2 माइनस 10, और S4 जो आएगी वो क्या आ जाएगी, S3 माइनस 10। ये इस प्रकार से क्या आ जाएगी, हम डिस्टेंस इसमें निकाल लेंगे। मान लीजिए कि उसने क्या फेंका, 40 से फेंका, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 माइनस 5, तो फर्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगी, 35 मीटर, यानी कि S1 क्या आ गया हमारे पास, 35 मीटर। सेकंड में 35 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 10, यानी क्या हो जाएगी 25 मीटर। तो पहले हम 5 लेस करेंगे, फिर जो हमारे पास S1 जो है उसमें से 10 माइनस कर देंगे, फिर S2 अगर निकालनी है तो S2 में निकालनी है तो S1 में से 10 लेस कर देंगे, S3 हमें निकालनी है तो S2 में से 10 लेस करेंगे हम, और S4 हमें निकालनी है तो S3 में से 10 लेस करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आता है, रूल बनता है यहाँ पे एक, आप डायरेक्ट उसमें निकाल सकते हो। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अब उसे निकालनी है कि 4 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप ऐड कर दीजिए 35, 25, 15 और 5, ये कितना आ जाएगा, तो 80 मीटर के आगे उसने 80 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। आप इससे भी निकाल सकते हो इसको, इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप उसको सोल्व कर सकते हो कि आपको इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, जी दे रखा है आपको, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तो थर्ड इक्वेशन मोशन से भी आप निकाल सकते हो, और इस ट्रिक से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, S1। ओके, तो यहाँ पे जो S1 पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, जो हमारे पास S1 है, S1 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, या डिस्टेंस हम इसको बोल सकते हैं, डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड। S2 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस इन सेकंड। S3 यहाँ पे है डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड। S4 यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इन फोर्थ सेकंड। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि when a ball is projected upward with projection velocity u, then टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इसका, 2u बाई में g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा इसका, 2u बाई में g। When a projection velocity apart with a projection velocity u, then time of flight 2u by में g। अब इसको इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो। अब ये क्या होता है, हमें कह दिया कि एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, फाइंड एच मैक्स। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आप कैसे करोगे उसको, अभी तक जो पढ़ा उसमें आप कैसे करोगे कि फर्स्ट सेकंड में 35 होगी,
फिर वो कितनी हो जाएगी 25, फिर 15, फिर 5, तो इनको ऐड कर दोगे क्या आ गया हमारे पास 18 मीटर आ गया। क्या आ गया हमारे पास 18 मीटर। सेकंड मान लीजिए कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी जो एच मैक्स होगी, फाइंड एच मैक्स, फाइंड एच मैक्स, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। पहली सेकंड में 55 मीटर होगी, फिर 45 मीटर, फिर 35 मीटर, फिर 25 मीटर, फिर क्या होगी हमारे पास 15 मीटर, फिर 5 मीटर, और फिर ये होगी। तो इसको हम ऐड करेंगे, 180 मीटर आ जाएगी। तो ये क्या आ गई हमारे पास 180 मीटर। तो अब तक जो पढ़ाया गया आप उसके बेस पे तो इस प्रकार से उसको करोगे, या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप इसको सोल्व करोगे। पर इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला भी है, इसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला भी है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। एच मैक्स होता है यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। इसको हम प्रूव भी करें कि ये कहाँ से आया है, तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। एस यहाँ पे क्या हम लिख रहे हैं, हम एच मैक्स लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते पहुंचे फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी 0, ये यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स, ये आ गया हमारे पास। तो यानी कि एच मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। एच मैक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचते पहुंचते जो एच मैक्स हमें निकालना है वो यू स्क्वायर बाय 2g। मान लीजिए कि 60 से फेंका, तो 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2 × 10, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 180 मीटर। मान लीजिए कि 50 से फेंका, तो क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर एच मैक्स इक्वल टू क्या आ गया 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये क्या आ गया 175 मीटर। तो ये क्या है, एच मैक्स का निकालने का फार्मूला है यू स्क्वायर बाय में 2g। कि एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्शन वेलोसिटी u से फेंका जाता है, तो उसके एच मैक्स निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g व्हेन प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज u। क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको मैं रफ कर रही हूँ, व्हेन प्रोजेक्शन वेलोसिटी u, देन एच मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। एच मैक्स क्या आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। अगर मान लीजिए कई बार क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर हमारे पास प्रोजेक्शन वेलोसिटी 5 है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी 5 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी 5 है, मान लीजिए कि उसने क्या दिया गया है, जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड दे दी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड दे दी, तो इसको 0 होते में जो टाइम लगेगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी 0 होने में v इक्वल टू यू प्लस 80 या माइनस 80 आएगा इसमें। तो ये क्या आ गया 0 u5 माइनस 10 इंटू में t, तो जो टाइम लगा वो क्या लगा हाफ सेकंड, यानी कि इसकी वेलोसिटी 0 होने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, वो आधी सेकंड, उससे पहले ही वो आधी सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। जो मैंने आपको रूल बताया था u माइनस 5 s1 निकालने के लिए, u माइनस 5 s2 निकालने के लिए, s1 माइनस 10 और s3 निकालने के लिए s2 माइनस 10, ये तभी वैलिड है जब टाइम क्या हो 1 सेकंड से ज्यादा लगे, उसको टाइम क्या हो वेलोसिटी 0 होने में 1 सेकंड से ज्यादा लगे, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी हो, कम से कम 10 मीटर पर सेकंड दे रखी हो, तभी आप इसको लगा सकते हो, वरना तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ही आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 5 मीटर पर सेकंड से फेंकी तो उसको 0 होने में आधा ही सेकंड लगा, 0 होने में क्या लगा उसको आधा ही सेकंड लगा। और ये इस क्वेश्चन को आपके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसकी डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, यू स्क्वायर माइनस 2as, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू में s, तो 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20s आ जाएगा, s क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाय में 20, तो यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो 5/4 तो 1.25 मीटर ही डिस्टेंस उसने क्या करी ट्रैवल करी। तो आप अगर
इसमें ये इक्वेशन, ये जो फार्मूला ये तभी यूज हो सकता है जब कम से कम प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या दे रखी हो, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी हो, यानी कि उसको वेलोसिटी को जीरो होने में कम से कम 1 सेकंड से ज्यादा ही टाइम लगे। ओके, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी कम से कम 10 मीटर पर सेकंड दे रखी हो। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मोशन की फर्स्ट क्लास के कंप्लीट। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 35, यहाँ पे 25 ट्रेवल करेगी, ये 15, ये 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस से 5 मीटर ट्रेवल करेगी, ये 15 मीटर, ये 25 मीटर और ये 35 मीटर ट्रैवल करेगी, यानी कि ये 180, अगर इसके मैक्सिमम हाइट ये 80 है तो नीचे आने में क्यों क्या 80, यानी कि टोटल हाइट अगर पूछेगी ऊपर जाने में नीचे आने में तो हमारे पास क्या आ जाएगी 160 मीटर हो जाएगी। ओके, टोटल जो हाइट पूछेगा तो वो क्या आ जाएगी 160 मीटर हो जाएगी, यानी कि 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो 5 मीटर हो जाएगी, 6 सेकंड में क्या हो जाएगी इसकी 15 मीटर और 7 सेकंड में 25 मीटर और 8 सेकंड में क्या हो जाएगी 35 मीटर ट्रैवल करेगा। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन की फर्स्ट क्लास हमारे आज की हमारी इतनी ही थी। आई थिंक आपको समझ आ गया, जो आपको बताया गया है, जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं तो आप उनको एनालाइज की कि वो कैसे आए, क्यों हुए, कैसे हुए, तो आपको पूरी जो है ये है जो सारी क्या है हमारे पास जो फिजिक्स है वो लॉजिकल है, हम उसको सोच के कर सकते हैं। ओके, सोच के हम सभी क्वेश्चंस को लगभग 80-90% हम लगभग क्वेश्चन है वो सोच के कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो सभी वीडियोस यानी कि 11th 12th की सभी पूरी फिजिक्स करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अगर लेक्चर डले वो आपको पहले पता लग जाए और आप उसको देख सकते हैं। तो आपको IIT नीट व बोर्ड की सभी क्लासेज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।